Hello, my people. So, yeah, today I'm gonna share my story with you. Basically, how I just landed in this phase and like what I'm going through right now. How I just like got this disease, whatever. I don't know. तो या ये मुझे स्टार्ट हुई व्हेन आई वाज इन कैनेडा. थोड़ा सा बैकग्राउंड स्टोरी दे देता हूँ. तो इसमें था बिफोर this time I was in Canada for my studies, or you can say for my permanent residency, for like just going to a new different world. And also yeah, the parental factor, or like the जो पेरेंट्स की तरफ से था कि हाँ तुझे बाहर जाना है, ऐसे ऐसे ऐसे, ये भी इंक्लूडेड था. सिर्फ मेरा अकेले का डिसीजन नहीं था. एंड या आई वेंट टू कैनेडा एंड विद इन लाइक few hours I was like this place is not for me, but I stayed there. I cried for like minimum 3 months. I just stayed there and I just like kept on crying कि मम्मा पापा मुझे यहाँ पर नहीं रहना, and this place is not for me. And like because when you are staying with your family, when you are staying with your people, like you are so chill about everything, and you are like you don't have that pressure कि आपको दूसरे के साथ कैसे एडजस्टमेंट करना है. एंड एडजस्टमेंट भी लाइक कि आपके पेरेंट्स या फिर आपके जो साथ में जो रहते हैं, आपके भाई बहन है ना, तो लाइक वो कैसे रहते हैं, लाइक वो नॉर्मली रहते हैं ना. दे नो हाउ टू डू थिंग्स नीटली. हाइजीन क्या होता है, एक दूसरे का ख्याल कैसे रखना होता है, खुद का ख्याल कैसे रखना होता है. एंड आप भी इतने टेंशन में नहीं होते. एंड जब आप वहाँ जाते हो, अगर आपको 8 लोगों के साथ रहने में वहाँ पर आपको मिले, और वो 8 लोगों में से लाइक मोस्टली लोग सफाई पसंद ना हो, ठीक है, बहुत पुराने वहाँ पर बर्तन पड़े हुए हैं, लाइक कोई धो नहीं रहा, वहाँ पर फ्रूट फ्लाइज आ रही हैं बहुत सारी. एंड लाइक आई डोंट नो कि लाइक मैं कैसे बताऊँ, बट इट वाज सो हॉरिबल एक्सपीरियंस ओवर देयर. एंड फिर जैसे जैसे करके मैंने अपना टाइम काटा. बिकॉज जब आप वहाँ पर जॉब लग जाते हो, आपका कॉलेज होता है, तो आप घर पे थोड़ा कम ही टाइम रहते हो. मोस्टली आप सोने के लिए घर आते हो. तो आपका कॉलेज होता है, नहीं तो फिर आपकी जॉब होती है, एंड यू आर बिजी देयर. तो वहाँ पर जॉब पे भी लाइक मैं ऐसी जॉब लगा जहाँ पर हमें रोबोट्स की तरह काम कराया जाता है कि वहाँ पर एक फैक्ट्री में काम कर रहे हो, आपको बस वहाँ पर पैकिंग करनी है, आपको बात नहीं करनी है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको जस्ट पैकिंग करनी है. एंड वो कैसे इंटरेस्टिंग हो सकता है क्रिएटिव पर्सन के लिए कि जिसको आर्ट के बिना रहना नहीं आता. मैं अपने लाइक +1 +2 में मैं फ़ाइन आर्ट्स का स्टूडेंट रह चुका हूँ, फ़ाइन आर्ट्स का रह चुका हूँ, म्यूज़िक का रह चुका हूँ, ठीक है. मुझे लाइक ये वीडियो एडिटिंग, डिज़ाइनिंग, और कह लो कुकिंग, कलनरी आर्ट्स, इस सब चीज़ में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है. बट वहाँ पर कई बार चीज़ें आपके हाथ में नहीं होती हैं. कई बार आपको सिचुएशन के हिसाब से एडजस्ट होना पड़ता है. और मैंने वो कोशिश किया, एंड लाइक मैं बिल्कुल वहाँ पर ख़त्म हो गया था कि नहीं मुझे नहीं रहना. मैं रोज़ लाइक कॉल पे होता था, मैं रोता था कि नहीं अच्छा नहीं लग रहा, जाने का मन नहीं. बट फिर भी मैं गया. फिर धीरे धीरे थोड़ा मेरा जैसे आई लव बेकिंग ऑल्सो, तो लाइक मेरा थोड़ा जॉब बेकिंग वाले फील्ड में आया. फिर वहाँ से एज अ टीम मेंबर आया कि दिन में ऑर्डर लेना कैसे करना. फिर मैंने किसी ब्रांड के साथ किया. एंड फिर उसके बाद मेरी स्टडी जब तक हुई नहीं, आई जस्ट केप्ट ऑन वर्किंग देयर. एंड वहाँ से तो लाइक मेरा थोड़ा सा चीज़ें ट्रॉमेटाइजिंग होना, चीज़ें थोड़ा हॉरिबल एक्सपीरियंस वहाँ से थोड़े स्टार्ट हुए. और मेरे सेकंड वर्क प्लेस पे जहाँ पर एज मैं बेकर काम करता था, वहाँ पर थोड़ा सा स्टार्टिंग में इट वाज सो गुड. बीच में भी अच्छा मैंने पेस के साथ मैं वो आ गया था, मैं फटाफट काम कर रहा था. मैनेजर वाज हैप्पी विद मी, माय ऑल टीममेट्स वर लाइक सो गुड. बट एक पॉइंट पे जो जब खुद की इनसिक्योरिटीज़ हमें हिट करती है ना, दैट्स वेयर लाइक आप यहाँ पर मार खा जाते हो कि वो आपको इतना तंग करती हैं कि आप कुछ नहीं कर पाते हो उससे. और लाइक आपको लगता है कि आप बहुत छोटे हो वहाँ पे, एंड लाइक कोई क्या ही आपके बारे में सोचेगा, क्या बोलेगा, हाउ विल यू वर्क देयर एंड एवरीथिंग. एंड फिर जब वो चीज़ टीजिंग में बदल जाए, थोड़ी वर्क प्लेस हरासमेंट में आपको फील होने लग जाए, वहाँ पर से चीज़ें और ख़राब होनी शुरू हुई. एंड अभी तो जो रूममेट्स वाला क्राइटेरिया वो नहीं आ रहा. रूममेट्स और भी मुझे इतने कुछ खास पसंद नहीं थे, लाइक जो कि फैमिली की तरह ऐसे, लाइक मैं भी उनके साथ इतनी अच्छी वाइब नहीं कर पा रहा था, मैच वो भी नहीं कर पा रहे थे. एंड आई डोंट ब्लेम एनीवन वहाँ पर. बट वहाँ से मैंने लाइक कुछ हद तक कुछ लाइक अराउंड 1 साल मैंने वहाँ पर ऑलमोस्ट अ साल वहाँ पर लाइक रहने की कोशिश करी. मैंने ट्राई किया कि ठीक है लेट इट बी, चलने दो. फिर एक पॉइंट पे जब एक ग्लास में आप पानी डालते रहते हो, फिर वो गिरना शुरू हो जाता है.
तो फिर जब वो पानी गिरना शुरू हुआ ना, तब वहाँ पर जाके आई वॉज लाइक ओके दिस इज़ द हाई पॉइंट, एंड वहाँ जाके मेरी मेंटल हेल्थ सच में ख़राब होनी स्टार्ट हुई। एंड वहाँ पर जाके फिर मैंने कोई ऑनलाइन सपोर्ट के साथ चैट करके कोशिश करा कि मैं कुछ सोल्यूशन करा पाऊँ। एंड उस टाइम पे लाइक आप जैसे एक टैबू नहीं होता आपके दिमाग में कि हो लाइक कि मेरा मेंटल हेल्थ ख़राब हो रहा है, मुझे किसी की हेल्प, तब वो चीज़ भी हिट करती है आपको, बिकॉज आपके आगे एक दीवार होती है। एंड आप इन चीज़ों को आपने कभी एक्सपीरियंस ही नहीं करा होता, आपको किसी ने बताया ही नहीं होता, किसी ने कोई एक्सपीरियंस करा ही नहीं होता, आपकी फैमिली में, आपकी कोई सिबलिंग ने, आपके कोई दोस्त ने कोई बताया ही नहीं होता आपको कि अच्छा। एंड इस चीज़ों को बहुत मजाक में लेते हैं, ओ आई एम सो डिप्रेस्ड राइट नाउ, मुझे आज बहुत ये हो गया, मेरी आज बेइज्जती हो गई, मेरे आज दोस्तों में ये हो गया, मेरे पैसे नहीं थे, मुझे मेरे एग्ज़ाम में एग्जाइटी होने लगी। हमने बहुत कॉमन कर दिया, बट ये चीज़ें जब सच में होती है ना, देन यू रियलाइज़ कि ये क्या चीज़ होती है बेसिकली। एंड मैं बिल्कुल यही प्रार्थना करूँगा, ये वैसे तो किसी को ना हो, बट अगर होए तो इसको एक एज एक्सपीरियंस लेके चलो, एक एज इमोशन लेकर चलो कि आप इससे उभर पाओ, बाहर आ पाओ, और आप 10 गुना ज़्यादा अच्छा बाहर आ पाओ। दैट्स व्हाट आई कैन से अबाउट इट। तो कमिंग बैक टू द पॉइंट जो मेरी सोच चल रही थी कि आप उस पॉइंट पे इतना हो जाते हो कि आपको वहाँ से फिर निकलने के लिए आप मजबूर हो जाते हो। तो फिर मैंने बहुत कोशिश करी कि वहाँ से मैं निकलूँ, और फाइनली मैं वहाँ से निकला। एंड मुझे एक बहुत अच्छी कंपनी मिली, बहुत अच्छे लाइक फैमिली जैसे दोस्त मिले मुझे। तो या आई जस्ट कॉल इट माई होम अवे फ्रॉम होम बेसिकली। एंड वहाँ पर जाके मैंने ऑनेस्टली अपनी सब चीज़ें बताई कि व्हाट्स माई सिचुएशन लाइक एंड हाउ द थिंग्स आर गोइंग। तो वहाँ पर जाके उन्होंने भी समझा, एंड दे जस्ट केप्ट मी देयर बेसिकली। एंड वहाँ हमने बहुत फ़न करा, अच्छी अच्छी मेमोरीज क्रिएट करी, हम घूमने गए साथ में, एंड लाइक इट वाज लाइक फैमिली जैसे था माहौल। एंड फिर वहाँ से चीज़ें मेरी वो चीज़ अब एक चीज़ ट्रिगर हो चुकी थी, मेरे ट्रिगर्स बन चुके थे, ट्रॉमा मेरे में आ चुका था, कहाँ पे किससे हिचकिचाना, इनसिक्योरिटी सब बिल्डअप मेरे अंदर हो चुका था। तो वहाँ पर फिर इसी चीज़ ने वहाँ पर मेरी चीज़ें ख़राब करी। एंड इवन तो उसके बाद फिर मेरा काम भी अच्छा चलने लग गया था। काम पे इट वाज जस्ट लाइक आई जस्ट गॉट लाइक, मेरा जिस ब्रांड में मैं काम कर रहा था लाइक उसका कॉम्पिटिटर ब्रांड था, एंड इट वाज लाइक आई जस्ट लाइक कि 5-10 टाइम्स बेटर देन इट। उसका वर्क प्लेस इन्वायरमेंट इतना अच्छा था, लाइक वांट कि मैं लाइक वहाँ पे लाइक बीइंग इन कनाडा आपको वर्क प्लेस पे लाइक जॉब्स कैसे करनी है, और कैसे मुझे मेरे जॉब में वो चीज़ मिली है ना, कि जैसे मैंने एक लैडर चढ़ा और लाइक एक जॉब से दूसरी जॉब स्विच करी, और वो भी मैंने अच्छी करी, एंड पे भी अच्छी थी, लाइक सब कुछ इट वाज गुड, वर्क प्लेस इन्वायरमेंट एवरीथिंग वाज गुड। तो इफ़ यू वांट मी टू टेल मोर अबाउट दिस, डू टेल मी गाइस। तो दैट्स अबाउट इट। एंड फिर वहाँ पर वर्क प्लेस पे मेरे बहुत सारे मतलब जितना भी टाइम था बहुत अच्छा गया, जब तक वो मेरी इनसिक्योरिटी फिर नहीं मुझे ट्रिगर हुई। एंड ऑब्वियसली अभी उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे, एंड अभी इसको टाइम है, हम अच्छे से डिस्कस कर सकते हैं उसके बारे में। मे बी आई डोंट नो, मे बी आई डिस्कस, बट या सो दैट्स व्हाट इट इज़। एंड फिर वहाँ से वो चीज़ ट्रिगर होने लगी, फिर घर पे चीज़ें ट्रिगर होने लगी मुझे। तो एंड इट जस्ट मेड अ हाउस ऑफ हेल, लाइक ऐसा सारी चीज़ें एक तरफ से दूसरी तरफ से फीलिंग ओवरवेल्म्ड। एंड वहाँ पर आपके पास फैमिली मेम्बर नहीं है, आप किससे बात नहीं कर सकते, आप घर पे फ़ोन करके नहीं बता सकते अपनी सिचुएशन की, उनको टेंशन हो जाएगी। तो इतनी सब चीज़ों में आई वाज जस्ट स्टक देयर। एंड एक पॉइंट ऐसा आया कि जब मेरा वो चीज़ जैसे मैंने बताया था पानी सिर से ऊपर निकल जाना, या फिर जब चीज़ें बहुत ही ज़्यादा ख़राब होने लगी, लाइक सुसाइडल थॉट्स तक आने लगे, फिर आई टुक अ डिसीजन कि मुझे यहाँ पे तो नहीं मरना है, एटलीस्ट मुझे मरना है तो आई जस्ट वांट टू गो बैक एंड सी द फेसेस ऑफ माई फैमिली एटलीस्ट। तो मैं वापस आया इसी थॉट से कि मैं अपनी फैमिली को मिलूँगा। एंड फैमिली को मिलते सारी आई गेस उनको भी वो चीज़ मेरी फील हो चुकी थी कि हाउ अभी इसका कंडीशन क्या है, कैसे चल रहा है मेरे बिहेवियर से। लाइक इवन आई लॉस्ट 20 kgs अराउंड, लाइक मैं 85 का वहाँ पर गया था, एंड इन 2 years आई जस्ट लॉस्ट, आई वॉज अराउंड 65 kgs। लाइक लिटरली इतना वेट लॉस कर लिया था मैंने। एंड लाइक मुझे खुद घर पे बोलने लगे थे कि लाइक मेरे फेस बिल्कुल पतला हो गया है, मैं खुद सुकड़ गया हूँ। एंड मुझे खुद को बोन्स फील होने लगी थी कि लाइक मेरे में फैट रहा ही नहीं, मतलब कुछ भी नहीं रहा एटलीस्ट। सॉरी। तो यार ये चीज़ हुई, एंड वाओ अच्छा भी मेरे पिछले ओके मैं अपना टाइम जब मैं यहाँ आया आई स्टार्टेड एक्सेप्टिंग एवरीथिंग।
मुझे था कि अब मैं यहाँ हूँ, मैं मतलब इनिशियली तो वाज लाइक फुल डिप्रेशन काइंड ऑफ थिंग कि मैं बेड पे पड़ा रह रहा हूँ, मुझे लोग आके जाके बोल रहे हैं कि कुछ कर ले, तू उठ जा, तू ये कर ले, तू वो कर ले, बट आई वाज लाइक कि मैं कुछ समझ ही नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ। मेरे लाइक इमोशंस वाला स्विच ऑफ हो चुका था, मैं था कि मुझे कुछ करना नहीं है, मुझे कुछ करना ही नहीं, मेरे लाइक कुछ भी नहीं मैं कर पा रहा था। आई वाज जस्ट लाइक अ डेड बॉडी ऑन द बेड। एंड वो देख के मेरे घर वालों को भी टेंशन होने लगी, और फिर एक पॉइंट पे इतना ज़्यादा हाई वहाँ पर वो होगा कि मुझे खुद से अंदर से हुआ कि मुझे एक थेरेपिस्ट के पास जाना चाहिए। तो या फिर वहाँ से थेरेपिस्ट के जाने वाली स्टोरी भी है। एंड आज के लिए बस इतना ही। थेरेपिस्ट वाली स्टोरी है नेक्स्ट टाइम मैं बताऊँगा आपको कि मैं कैसे गया, कैसे लाइक मतलब लाइक कि बेसिकली मैं पहले जा ही नहीं पा रहा था, तो लाइक मैं कैसे फिर वहाँ पर गया, फिर कैसे कैसे मेरा ट्रीटमेंट चला, क्या क्या डायग्नोज हुआ, कैसे हुआ, तो आई विल टेल यू इन द नेक्स्ट स्टोरी। एंड टिल देन अगर आपको थोड़ा सा भी रिलेटेबल लग रहा है, आपको थोड़ा सा भी लग रहा है कि आई एम स्प्रेडिंग अवेयरनेस मेरी स्टोरीज यहाँ पर बता के, तो जस्ट कमेंट समथिंग। आप अगर कुछ दे सकते हो, जस्ट यू कैन स्प्रेड पॉजिटिविटी इन द कमेंट सेक्शन, और जस्ट लाइक when you like reach out to me, जब भी आपको वीडियो दिखे, so you can just give like a heart, or you just be kind to someone. And yeah, I just got a tattoo also, I don't know how to show you, yeah, so be kind, be brave. So मुझे ये भी था कि like आप काइंडनेस पे काम करो, क्यों समटाइम्स अगर आप खुद को नहीं कुछ समझ पा रहे, खुद से नहीं कुछ कर पा रहे, तो आप दूसरे के लिए तो कुछ कर सकते हो एटलीस्ट। कई लोग बोलते हैं कि हम अगर खुद के लिए नहीं कर पा रहे, हम दूसरे के लिए कैसे करें, बट एटलीस्ट एक बार ट्राई करना कि अगर आप एक पक्षी को पानी पिलाओ, एक कुत्ते को सहलाओ, अगर इफ़ यू आर अ डॉग लवर, उसको दूध पिलाओ, यू विल फील लिटिल बेटर, लाइटर। तो या दैट्स ऑल फॉर टुडे, एंड डू स्प्रेड काइंडनेस एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ़ यू वांट टू listen to more such story time videos like this. And till then, stay safe and see you in our next meet. See you guys, take care.